से पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं, जब पिछली बार मैं आया था समाजवादी विजय रथ लेकर के, उस समय जो जोश और उत्साह दिखाई दिया था अभी कम नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि झांसी के लोग इस बार सभी सीटें जिता करके ही समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के समर्थन में सभी लोग मिलकर के इस बार सभी सीट जिताने जा रहे हैं। इस क्षेत्र का चुनाव तीसरे चरण में होने जा रहा है। जो लोग खबर रखते होंगे और सूचनाओं को, जो खबरों की जानकारी रखते हैं, समय समय पर राजनीति में क्या हो रहा है उसकी सूचना रखते होंगे, उन्हें पता होगा कि पहले ही चरण में जनता ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान किए हैं। जो परिणाम पहले चरण में आने जा रहा है उससे बढ़कर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है। आज जिस क्षेत्र में मतदान हो रहा है, जिस क्षेत्र में आज वोट डाले जा रहे हैं, सहारनपुर से लेकर के मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, उस इलाके में लोगों ने 100% गठबंधन के पक्ष में मन बनाया है वोट डालने के लिए। ये झांसी के लोग, हमारे सभी विधानसभाओं के लोगों से मैं विशेष अपील करने आया हूं। बुंदेलखंड की जनता ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया, लेकिन इधर जब से लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जो समर्थन मिलना चाहिए था वो समर्थन नहीं मिला है। 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव और 2019 का चुनाव, यहां की जनता ने न जाने कितना भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर और एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जितने लोग यहां पर हैं, बताओ 14 के चुनाव में बीजेपी जीती, 17 में जीती, 19 में भी जीत गई। बताओ बुंदेलखंड की जनता को मिला क्या है? बताओ ईमानदारी से बताओ, जितने सभा में लोग हैं, यहां की गरीब जनता ने भरपूर समर्थन दिया, लेकिन बताओ बुंदेलखंड को क्या मिला है? बताओ झांसी में क्या मिला? ललितपुर में क्या दे गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? जालौन के भी लोग हैं, बताओ जालौन के लोगों को क्या मिला आपको? बताओ बुंदेलखंड के लोगों इतना वोट दिया बीजेपी वालों को, आपको क्या मिला बताओ? अभी बगल में उनके नेता बोल रहे होंगे, न जाने कौन से सपने दिखा रहे होंगे। मऊरानीपुर में आए हैं कोई नेता उनकर के, हालांकि हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं वो। बताओ बुंदेलखंड के लोगों हिसाब किताब लगा लिया अभी तक कि नहीं लगा लिया? इतना निराश किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितनी इस डबल इंजन की सरकार ने बुंदेलखंड की जनता को निराश किया है। वैसे तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री की शक्ल देखो आजकल,
देखी कि नहीं देखी शक्ल आपने? वैसे 12 तो यहां बाद में बजे, सवेरे ही 12 बज गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई आज, क्योंकि दूसरे चरण में वोट पड़ना था। रात भर नहीं सो पाए और सुबह ही हमारे पत्रकार साथियों को बुला लिया उन्होंने। कह रहे कि ये चुनाव 80-20 का है, 80-20 का। ये कह रहे ये चुनाव दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री जी का अगर किसी ने सुना होगा आज का इंटरव्यू, उनकी शक्ल देख लेना। उनकी शक्ल पर 12 बज गए हैं। 12 बज गए कि नहीं बज गए? और जैसे ही वो सुबह उठ के अपनी शक्ल देखते हैं शीशे में, जो दिखाई देता है उसी पे चर्चा करते हैं। जो सुबह सुबह देखते हैं उसी पे चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। न केवल भविष्य का चुनाव है, उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाए, ये खुशहाली का चुनाव है। ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बचाने का चुनाव है। बताओ बुंदेलखंड के लोगों, लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और उत्तर प्रदेश की जनता इन झूठों से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अगर इनके भाषण सुनो तो इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहां पर बड़ी संख्या में किसान भाई और उनके परिवार के लोग हैं। बताओ किसान भाइयों, किस फसल की आपको कीमत मिल गई? किस पैदावार में आय दोगुनी हो गई? और दोगुनी तो दूर, अगर हिसाब किताब लगाओगे कमाई की तो कमाई आधी हो गई। और न केवल कमाई आधी हुई है, इस महंगाई ने और भ्रष्टाचार ने उत्तर प्रदेश के गरीबों को और किसानों को और व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। हमारे नौजवानों, बताओ कितने लोगों को रोजगार और नौकरी मिल गई? झांसी में विज्ञापन नहीं है। ये जो विज्ञापन लगे हुए हैं, झूठे झूठे विज्ञापनों के, ये झांसी में नहीं लगाया, ललितपुर में नहीं विज्ञापन है, जालौन में नहीं विज्ञापन है, लेकिन दिल्ली और मुंबई में विज्ञापन सरकार दे रही है कि लाखों लाख नौजवानों को रोजगार दे दिया है, लाखों लाखों को नौकरी दे दी। बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा करके, होर्डिंग लगा करके बता रहे हैं कि लाखों नौजवानों को रोजगार नौकरी दे दी। बताओ हमें झांसी के लोगों, कितने लोगों को रोजगार और नौकरी मिल गई? इधर बाबा जी ने लखनऊ में लैपटॉप बांटे थे, टैबलेट भी बांटी थी और स्मार्टफोन भी बांट दिए। बताओ यहां पर कोई नौजवान है जिसको सरकार की तरफ से मिला हो? किसी को मिल गया हो तो बताओ। अभी तक तो हम ये कहते थे कि वो कंप्यूटर नहीं चला पाते, अब पता लगा है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे हमारे बाबा मुख्यमंत्री। इन्होंने हजारों करोड़ रुपया जानवरों के लिए दिया, अन्ना प्रथा खत्म करने के लिए दिया। हजारों करोड़ रुपया बुंदेलखंड में आया अन्ना पशुओं के लिए। बताओ कहां गया वो पैसा?
कहां चला गया हजारों करोड़ रुपया? इन्होंने कहा था कि हम सांड भी सड़क पे नहीं घूमने देंगे। बताओ कहां है पैसा वो बुंदेलखंड को जो मिला था? क्या अन्ना पशु, अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान हो गया? हो गया समस्या का समाधान? तो इनसे पूछिए कि हजारों करोड़ रुपया कहां चला गया जो पैसा आया था? गौशालाएं बनाई, वो कहां चली गई? और एक्सीडेंट हो गए जानवरों से, सांडों से भी एक्सीडेंट हुए। रात भर किसानों को जगना पड़ा, हर खेत पे तार लगाने पड़ गए, फसल को बचा नहीं पाए। कहीं अगर नुकसान की भरपाई हो तो बता दो आप। ऐसी खराब व्यवस्था किसी सरकार में नहीं हुई होगी जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यवस्थाएं सब खराब कर दी। याद कीजिए वो समय कोरोना का, जिस समय हमारे मजदूर भाई दूसरे प्रदेश से चल करके आए थे। यही झांसी की सीमा और ललितपुर की सीमा पर कई दिनों मजदूर रुके रहे, उन्हें खाना नहीं दिया, पीने के लिए पानी नहीं दिया, और बेचारे नहा धो नहीं पाए। एक एक हफ्ता 10-10 दिन ऐसे ही पड़े रहे, लेकिन पुलिस लगा करके सीमा पर नहीं आने दिया। याद कीजिए वो समय जब ललितपुर में एक गर्भवती मां महाराष्ट्र से चल करके आई थी और वो चलते चलते ललितपुर की सीमा पर आ गई। उसके बेटी पैदा हुई, 3-4 घंटे उसने इंतजार किया कि शायद सरकार मदद करेगी, कोई मदद नहीं की। उसे 3-4 घंटे के बाद खुद अपने चल करके घर जाना पड़ा। वो घर पहुंच गई, लेकिन इस सरकार ने मदद नहीं की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर समाजवादी सरकार होती तो चाहे हमें जिलाधिकारी की गाड़ी छीन करके उस गर्भवती मां को देनी पड़ती, तो हम लोग दे करके उसको घर में पहुंचाने का काम करते। न जाने कितने मजदूर भाई जो घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई। वो पैदल पैदल घर गए। याद है कि नहीं याद है? पैदल पैदल घर गए थे किसान।